का विषय है। पीके ने कहा कि लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी को बिना मतलब के बड़ा समझा जा रहा है, जबकि उनके पास कोई जनाधार नहीं है और ना ही उनकी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव जीतने का दम रखती है। उन्होंने कहा कि 1995 के बाद से वह पार्टी कांग्रेस का स्टेपनी पर चल रही है और इस बीच में जेडीयू के सहारे सत्ता में भी आई। पीके ने कहा कि लोग आरजेडी को बड़ी और बिहार में जनसुराज पार्टी बनाकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका मुकाबला सिर्फ एनडीए से है। 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए पीके ने कहा कि अगर पिछली बार चिराग पासवान फैक्टर नहीं होता तो तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को इतनी सीटें नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब आरजेडी को कोई फैक्टर नहीं रह गया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के एनडीए और जनसुराज के बीच ही लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि प्रशांत किशोर बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं और अलग अलग जगह पर सभाएं भी कर रहे हैं, इसको लेकर के उन्होंने ये बात कही है। चुनावी रणनीतिकार रहे जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा कि एनडीए का एक टायर नीतीश कुमार हैं। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड पहले से ही पंक्चर है और उसमें स्टेपनी जैसे 2-4 स्टेपनी जैसे छोटे छोटे दल साथ लगे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कितना ही खींच लेगी, यह सोचने का विषय है। पीके ने कहा कि लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी को बिना मतलब के बड़ा समझा जा रहा है, जबकि उनके पास कोई जनाधार नहीं है और ना ही उनकी पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव जीतने का दम रखती है। उन्होंने कहा कि 1995 के बाद से वह पार्टी कांग्रेस का स्टेपनी पर चल रही है और इस बीच में जेडीयू के सहारे सत्ता में भी आई। पीके ने कहा कि लोग आरजेडी को बड़ी पार्टी कहते हैं, लेकिन आरजेडी बड़ी पार्टी नहीं है, क्योंकि 2010 के विधानसभा चुनाव में महज 22 सीट लेकर आई थी और 2015 के चुनाव में तो जेडीयू के साथ रहते हुए भी हम लोग ने आरजेडी की मदद की थी। उन्होंने ये कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर चिराग पासवान खड़े नहीं होते तो आरजेडी की 30 से 32 सीटें ही आ पाती। तो कुल मिला के प्रशांत किशोर ने इस बार ऐलान कर दिया है कि उनकी जो लड़ाई है वो एनडीए से है, आरजेडी से नहीं है, क्योंकि आरजेडी के पास कोई जनाधार नहीं है। और उन्होंने सारी फैक्टों को गिनाया कि किस तरह से वो उनकी पार्टी में दम नहीं है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद राज्य में एनडीए की सरकार बनी 2020 में। पिछले चुनाव में लोजपा में टूट से नाराज होने के बाद चिराग पासवान ने कई सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, जिससे आरजेडी महागठबंधन को कुछ सीटों पर फायदा हुआ था। यही बात प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ते तो आरजेडी को कभी भी इतनी सीटें नहीं आती। उन्होंने अपनी जनसुराज संगठन को आगामी 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी में बदलने का फैसला किया है। पीके 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुके हैं। तो ये तमाम जानकारी थी प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के बारे में। अब क्या है आगे की रणनीति और किस तरह से वो चुनाव लड़ेंगे, 2025 में क्या उनको ये जनता का सहयोग मिलेगा, ये देखने की बात है। लेकिन फिलहाल आप न्यूज को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर